फ़तवा आपको दिखाता हूँ ताकि उसकी रोशनी में आप अपने रोज़ों का फ़ितराना सदका फ़ित्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रमज़ान सन 2024 में फ़ी आदमी कितना फ़ितराना अदा करना है, एक फ़तवे की सूरत में मुस्तनद उलमा की तरफ से प्रिंटेड फ़तवा आ गया है। वो फ़तवा आपको दिखाता हूँ। फ़ितराना सिर्फ़ साहिब इस्तिताअत पर वाजिब होता है और वही साहिब इस्तिताअत घर के सारे अफराद का ज़िम्मेदार होता है। यानी घर के तमाम अफराद का, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे ईद से एक दिन पहले पैदा हो या ईद वाले दिन ईद से पहले पैदा हो, इसका भी फ़ितराना अदा किया जाता है। फ़ितराना उन अफराद पर वाजिब है जिनके पास ज़कात का निसाब हो। ज़कात का निसाब है 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, या इनकी जो मालियत है इतनी रकम या कोई और माल जो ज़रूरत असलिया, यह याद रखें ज़रूरत असलिया वो होती हैं जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, सवारी है, घर के बर्तन वगैरह हैं, उनके अलावा अगर इतनी मालियत हो। उलमा कराम ने इसकी बताई है तकरीबन 1,35,000 मालियत इसी माह रमज़ान में अगर किसी के पास हो तो उस पर सदका फ़ित्र वाजिब होता है। ज़कात और सदका फ़ित्र में एक फ़र्क ये भी है कि ज़कात के लिए माल पर पूरा साल गुज़रना शर्त है, लेकिन सदका फ़ित्र के लिए सिर्फ़ इन्हीं दिनों में यानी माह रमज़ान में ईद तक अगर यह मालियत हो 1,35,000 इस कीमत का सोना या चांदी या ज़रूरत असलिया के अलावा कोई और सामान या रकम, तो उस पर सदका फ़ित्र वाजिब होगा। एक और अहम बात यह है कि सदका फ़ित्र वालदैन को नहीं दे सकते, औलाद को नहीं दे सकते, लेकिन बहन भाइयों को दे सकते हैं और रिश्तेदारों को दे सकते हैं। बल्कि रिश्तेदारों को सदका फ़ित्र या कोई भी सदका हो वो देना ज़्यादा अफजल है। याद रखें, जो पेशावर भिखारी होते हैं उनको कोई सदका या सदका फ़ित्र नहीं देना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए जो मुस्तहिक़ अफराद हैं, जो वाकई हक़दार हैं, उनको सदका फ़ित्र दिया जाए। और सदका फ़ित्र में एक आम गलती लोग करते हैं, वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपको उलमा कराम का फ़तवा दिखा दूँ जिसकी रोशनी में आपने सदका फ़ित्र अदा करना है। चलते हैं स्क्रीन पर। इसके एक एक हिस्सा का मैं तफसीली जायज़ा बल्कि वजाहत करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम बंदा नहीं समझ सकता, तो उसकी वजाहत लाजमी है। सबसे पहले ये ऊपर हेडिंग है सदकातुल फ़ित्र व फ़िद्या सौम व सलात। 3 चीज़ों का इसमें तफसील से ज़िक्र है। पहली चीज़ सदका फ़ित्र, दूसरी फ़िद्या सौम यानी रोज़े जो इंसान मुस्तकिल नहीं रख सकता, ज़ईफ़ होता है या मुस्तकिल बीमार होता है, और फ़िद्या सलात से मुराद है कोई इंसान फ़ौत हो जाए तो उसकी नमाज़ों का भी अदा किया जा सकता है। ये तीनों चीज़ें इस फतवे में मौजूद हैं और तीनों चीज़ों की जो मिक़दार है वो एक है, इसीलिए उन्होंने एक जगह बयान कर दिया। नीचे लिखा है बराए साल 2024, और ये फतवा मुल्तान व गिरदो नवाह के लिए है। पाकिस्तान के पूरे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मिक़दार बढ़ा देंगे। वो कहते हैं कि वाज़े रहे कि आर्जी मरीज़ जिसे सेहत की उम्मीद हो या जो रमज़ान के बाद सर्दियों के दिनों में रोज़ा रख सकता हो, उसके लिए बाद में रोज़े क़ज़ा करना ही लाजिम है। इसका फ़िद्या देना काफ़ी नहीं होगा। ताहम ज़ईफ़, बुज़ुर्ग, उम्र रसीदा अफराद या दायमी मरीज़ जो साल के किसी मौसम में भी रोज़ा रखने की बिल्कुल इस्तिताअत नहीं रखते, वह रोज़ों के बदले में फ़िद्या अदा करें। पूरे रमज़ान के रोज़ों का फ़िद्या रमज़ान शुरू होने के बाद इकट्ठे भी दे सकते हैं। अब आ जाएँ, ये मेन जो पॉइंट है, इसमें नंबर 1 पर है गंदम का फ़ितराना। अगर आप गंदम का दे रहे हैं तो एहतियातन 2 किलो, वैसे 2.25 किलो बनता है। उस वक्त जो पैमाना था वो था सा, उसकी मिक़दार के मुताबिक 2.25 किलो बनता है, लेकिन एहतियातन 2 किलो। आगे जो है ये कीमत है, मेरा मशवरा है कि यह कीमत थोड़ी सी कम है। आटे का रेट, गंदम का रेट कदरे ज़्यादा है, तो इसको आप 300 कर दें या 270 कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे ये फ़िद्या सौम मुकम्मल माह यानी पूरे महीने का जो फ़िद्या है रोज़ों का। अच्छा, नंबर 2 पर है जौ। जौ 3.5 सेर देना है, इसकी कीमत है 460 रुपये। खजूर 3.5 सेर, इसकी कीमत 1300 है, ये फ़ितराना है। दरमियान में अहम जो बात है, किशमिश 3.5 सेर, इसकी कीमत बनेगी 2100। अक्सर लोग गंदम की सूरत में फ़ितराना देते हैं, तो मैं दोबारा वजाहत कर दूं कि गंदम का जो फ़ितराना है
وہ 250 انہوں نے لکھا ہے۔ ریٹ کچھ بڑھ گئے ہیں گندم کے، تو اسی لیے آپ 270 یا 300 کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ نیچے جو کالم ہے نا، فوت شدگان کی قضا نمازوں کے فدیے کی تفصیل۔ اگر میت کے ذمہ کچھ نمازیں باقی ہوں اور اس نے ان نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو ترکہ کے 1/3 حصہ سے فدیہ ادا کرنا شرعاً واجب ہے، اور اگر وصیت نہ کی ہو تو ورثہ اپنے مال یعنی ذاتی یا وراثتی حصہ سے اپنی مرضی سے حسب توفیق اس کی رہی ہوئی نمازوں کے فدیہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں بھی میت کا ذمہ انشاءاللہ فارغ ہو جائے گا۔ اس کالم کا تعلق قضا نمازوں کے فدیہ کی طرف ہے۔ وضاحت کی گئی ہے کہ ایک نماز کا فدیہ 250 روپے ہے، یومیہ 5 نمازوں اور وتر کا فدیہ 1500 روپے ہے۔ سب سے نیچے یہ دارالافتاء یعنی جہاں سے فتویٰ جاری ہوا، جامعہ خیر المدارس ملتان مشہور مدرسہ ہے۔ ایک اہم غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ جو لوگ غیر ملک رہتے ہیں وہ عام طور پر پاکستانیوں کو صدقہ فطر دیتے ہیں۔ وہ پاکستانی کو جب صدقہ فطر دیتے ہیں تو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ وہاں گندم کا کیا ریٹ ہے یا کشمش کا کیا ریٹ ہے، تو اسی ریٹ کے مطابق 2 کلو گندم یا کشمش کا نصاب پیسے بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر انسان جہاں رہ رہا ہو اسی ماحول کے مطابق، اسی قیمت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی سعودی عرب میں ہے تو یا دبئی میں ہے تو وہاں سے گندم یا کشمش اس کا ریٹ پوچھے گا اور اسی حساب سے ادھر رقم بھیجے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ کوئی اور مسئلہ ہو تو کمنٹ کیجیے گا۔ والسلام